क्या सच में एक श्लोक आपका पूरा दुख खत्म कर सकता है? क्या हजारों साल पहले कही गई एक बात आज भी आपके अंदर के उस दर्द को समझ सकती है जो आप किसी को बता भी नहीं पाते? अगर आप अभी अंदर से थके हुए हैं, अगर आप मुस्कुराते तो हैं, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन है जो भरता ही नहीं, तो आज की ये बात सिर्फ आपके लिए है। रुकिए मत, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में सुनने वाले हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक रोशनी है जो हजारों साल पहले जलाई गई थी, सिर्फ इसलिए कि जब आप जैसा कोई इंसान अंधेरे में हो तो उसे रास्ता मिल सके। आज के इस दौर में हम सब एक अजीब जिंदगी जी रहे हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, सोशल मीडिया पर हंसती हुई तस्वीरें, दोस्तों के साथ घूमने की फोटोज है, सब कुछ बढ़िया है वाला स्टेटस है। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं और आप अकेले छत को देखते हुए लेटे होते हैं, तब एक सवाल उठता है मन में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और उस सवाल का जवाब नहीं मिलता। नींद नहीं आती, दिल भारी रहता है, सुबह उठते हैं तो थका हुआ महसूस होता है, बिना कुछ किए। ये थकान शरीर की नहीं है दोस्त, ये थकान आत्मा की है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर तरफ कंपैरिजन है। वो आगे निकल गया, वो ज्यादा कमा रहा है, उसकी रिलेशनशिप अच्छी है, उसे वो मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। ये सोच, ये ओवरथिंकिंग, ये रात को सोते वक्त दिमाग में चलने वाली फिल्म, यही धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती है। और हम इसे डिप्रेशन नहीं कहते, क्योंकि हमें लगता है डिप्रेशन तो बड़ी बात होती है, मुझे तो बस थोड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन दोस्त, जब थोड़ा बुरा हर रोज का हिस्सा बन जाए, जब उठने का मन न हो, जब किसी से बात करने का दिल न हो, जब कुछ अच्छा लगना ही बंद हो जाए, तो वो थोड़ा बुरा नहीं रहता। वो एक ऐसी जंजीर बन जाती है जो दिखती नहीं लेकिन बांधे रखती है। और यही दर्द, यही टूटन, यही सवाल हजारों साल पहले भी किसी ने महसूस किया था। और वो कोई आम इंसान नहीं था, वो महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा था, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाते थे, जिसके तीर से देवता भी डरते थे, जो गांडीव धनुष उठाता था तो आसमान गूंज उठता था। अर्जुन, हां, वही अर्जुन। और उस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, जब युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी थे, तब अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपना धनुष रख दिया। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा, जिसने पल भर में हजारों योद्धाओं को हराया हो, वो मैदान में बैठ गया। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। वो बोले, कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। सामने मेरे अपने हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं। इन्हें मारकर मैं क्या पाऊंगा? इस जीत का क्या अर्थ है जब मेरे अपने ही खत्म हो जाए? और वो टूट गए, बिल्कुल टूट गए, जैसे आप कभी कभी टूटते हैं। बस अंतर इतना है, उनका युद्ध बाहर था, आपका युद्ध अंदर है। उनके सामने तीर तलवार थी, आपके सामने थॉट्स है, फेलियर्स है, एक्सपेक्टेशंस है, रिजेक्शंस है। लेकिन दर्द, दर्द एक जैसा है। और तब कृष्ण ने कुछ कहा। वो उनके पास बैठे, उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उठो, कायर हो क्या? नहीं, उन्होंने उस दर्द को समझा। और फिर उन्होंने जो शब्द कहे, वो शब्द इतने गहरे थे, इतने सच्चे थे, इतने शाश्वत थे कि वो आज भी उतने ही ताजा है। वो शब्द आज भी काम करते हैं। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस एक श्लोक को धीरे धीरे समझते हैं, एक एक शब्द, क्योंकि इसमें वो जवाब छुपा है जो आप बरसों से ढूंढ रहे थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म पर है, बस कर्म पर। मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, पढ़ना तुम्हारे हाथ में है, कोशिश करना तुम्हारे हाथ में है, प्यार देना तुम्हारे हाथ में है, काम करना तुम्हारे हाथ में है। मां फलेषु कदाचन,
फल पर कभी नहीं। कभी नहीं। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट तुम्हारा काम नहीं है। रिजल्ट के बारे में सोचना, उस पर अटके रहना, वो तुम्हारा काम नहीं है। मां कर्म फल है तुर्भो। और ये तो और भी गहरी बात है। फल की इच्छा को अपने कर्म का कारण मत बनाओ। यानी सिर्फ रिजल्ट के लिए मत करो, सिर्फ इनाम के लिए मत करो, सिर्फ तारीफ के लिए मत करो। काम करो क्योंकि वो सही है, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है। माते संगोस्त्व कर्मणि। और निष्क्रियता में भी मत पड़ो। यानी ये सोचकर बैठ मत जाओ कि जब रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं तो करूं क्यों। नहीं, करते रहो। बस अटैचमेंट छोड़ो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे जीना, इसे समझना, ये एक पूरी जिंदगी की यात्रा है। अब जरा सोचिए, आखिर डिप्रेशन होता क्यों है? असल में, सच में, जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है डिप्रेशन फेलियर से नहीं आता। डिप्रेशन एक्सपेक्टेशन से आता है। जब हम कुछ चाहते हैं, उस पर अपनी पूरी खुशी को टिका देते हैं और वो नहीं मिलता, तब डिप्रेशन आता है। मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए थी, मेरी रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए थी, मेरे मार्क्स इतने होने चाहिए थे, उसे मुझे समझना चाहिए था। ये चाहिए था वाले वाक्य, यही जंजीरें हैं, यही तुम्हें बांधते हैं। एक छोटी सी बात सोचिए। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, महीनों मेहनत करते हैं, रात को जागते हैं, खाना भूल जाते हैं और रिजल्ट आता है, आप फेल हो जाते हैं। दुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन जरा सोचिए, दुख किस बात का है? मेहनत का? नहीं, मेहनत तो आपने की, वो आपके पास है। दुख है उस रिजल्ट का जो आप चाहते थे। दुख है उस एक्सपेक्टेशन का जो पूरी नहीं हुई। यानी दुख फेल होने तक से नहीं आया, दुख पास होने की चाहत से आया। और यही कृष्ण कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, दोस्त, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा कर्म हमेशा पूरा होता है। लेकिन जब तुम रिजल्ट से चिपक जाते हो, जब तुम फल की उम्मीद में अपनी खुशी को गिरवी रख देते हो, तब तुम हारते हो, तब तुम टूटते हो, तब वो दर्द आता है जो रात को नींद छीन लेता है। अब एक और गहरी बात, क्या आपने कभी नोटिस किया, जब भी आप कुछ करते हैं सच्चे दिल से, बिना किसी चाहत के, बस इसलिए कि वो करना सही है, तो उस काम में एक अलग ही आनंद होता है। जैसे किसी जरूरतमंद की मदद की बिना बताए, जैसे किसी के लिए कुछ बनाया सिर्फ इसलिए कि उसे खुशी मिले, जैसे कोई काम किया पूरी तन्मयता से, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। उस वक्त एक शांति होती है, एक सुकून होता है। ये वही अवस्था है जिसके बारे में कृष्ण बात कर रहे हैं। इसे वो निष्काम कर्म कहते हैं, बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म। और इसे साइंस भी मानती है। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, बिना किसी बाहरी चाहत के, तो दिमाग में एक ऐसी अवस्था आती है जिसे साइकोलॉजिस्ट्स फ्लो स्टेट कहते हैं। उस अवस्था में एंजाइटी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता, बस एक शांत, गहरी, पूरी उपस्थिति होती है। और कृष्ण ने यह बात तब कही थी जब साइंस का जन्म भी नहीं हुआ था। तो सोचिए, ये गीता का श्लोक सिर्फ धर्म नहीं है, ये लाइफ का सबसे प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। ये एक मेंटल हेल्थ की सबसे गहरी समझ है। ये उस इंसान की कहानी है जो टूट चुका था और जिसे एक शब्द ने फिर से खड़ा किया। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, क्योंकि आज के जमाने में सबसे ज्यादा दर्द यहीं से आता है। प्यार टूटता है और इंसान बिखर जाता है। महीनों तक उस एक इंसान के बारे में सोचता रहता है। खाना नहीं खाता, नींद नहीं आती, हर गाना उसी की याद दिलाता है, हर जगह उसका चेहरा दिखता है और मन में एक ही सवाल, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो इतना प्यार दिया। लेकिन जरा रुकिए और सच का सामना करिए। जब रिलेशनशिप टूटती है तो दर्द किस बात का होता है? प्यार का या अटैचमेंट का? क्या आप उस इंसान की खुशी चाहते थे या आप चाहते थे कि वो आपके पास रहे आपकी खुशी के लिए? अगर सच में प्यार होता तो आप चाहते वो खुश रहे, चाहे मेरे साथ हो या ना हो।
लेकिन अगर वो चला गया और आप टूट गए, तो वो प्यार का दर्द नहीं है, वो अटैचमेंट का दर्द है, वो अपेक्षा का दर्द है, वो उस फल का दर्द है जो मिला नहीं। और यही कृष्ण का वो श्लोक काम आता है। वो कहते हैं, प्यार करो, जरूर करो, पूरे दिल से करो, लेकिन उस प्यार को किसी एक नतीजे से मत बांधो। प्यार देना तुम्हारा कर्म है, कौन उसे कैसे लेता है वो तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम अपना कर्म करो, बाकी जो होना है होगा। ये सुनकर लगता है ये तो बड़ी आसान बात है कहने में। हां, है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन दोस्त, जो चीजें करने में मुश्किल होती हैं वही तुम्हें बदलती है। जो आसान है वो तुम्हें वही रखता है जहां तुम हो, और तुम वहां रहना नहीं चाहते, इसीलिए तुम आज यहां हो। अब एक बात और, कर्म करते रहने का ये मतलब नहीं कि आप रोबोट बन जाए। इसका ये मतलब नहीं कि दर्द मत महसूस करो। इसका ये मतलब नहीं कि रोना बंद करो। कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा, रोना बंद करो। उन्होंने पहले उस दर्द को महसूस होने दिया, उन्होंने उसे स्पेस दिया, और फिर उन्होंने समझाया, क्योंकि दर्द से भागना समाधान नहीं है, दर्द को समझना समाधान है। जब आप फेल होते हैं, रोइए, दुखी होइए, वो जरूरी है, वो ह्यूमन है। लेकिन उस दुख में डूबे मत रहिए। एक दिन रोइए, 2 दिन रोइए, और फिर एक सवाल पूछिए खुद से, अब मैं क्या कर सकता हूं? बस यही सवाल आपको दर्द से निकालकर कर्म की तरफ ले जाएगा। यही अर्जुन ने किया। वो टूटे थे, उन्होंने अपना दुख एक्सप्रेस किया, वो रोए, और फिर उन्होंने सुना, और जब उन्होंने समझा तो वो उठे, और जो हुआ उसके बाद वो इतिहास है। आइए अब एक और पहलू देखते हैं, ओवरथिंकिंग, जो आज की सबसे बड़ी बीमारी है। हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ कहा और हम घंटों उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उसने ये क्यों कहा? उसका मतलब क्या था? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो मुझसे नाराज है? अब क्या होगा? और इस सोचने में हम इतनी एनर्जी खर्च करते हैं कि जब असल में कुछ करने का वक्त आता है तो हम थके हुए होते हैं। कृष्ण इसका इलाज भी देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा मन फ्यूचर और पास्ट में भटकता रहता है। फ्यूचर की चिंता, पास्ट का पछतावा, लेकिन कर्म हमेशा प्रेजेंट में होता है। जब तुम कर्म में लग जाते हो प्रेजेंट में, तो न फ्यूचर की चिंता रहती है, न पास्ट का पछतावा, और ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म होने लगती है। ये साइकोलॉजिकली भी सच है। जब हम किसी काम में एक्टिवली एंगेज्ड होते हैं, जब हाथ चल रहे होते हैं, दिमाग लगा होता है, कुछ हो रहा होता है, तब नेगेटिव थॉट्स का कमरे में घुसना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिमाग के पास जगह नहीं होती। और इसीलिए थेरेपी में भी कहते हैं, कुछ करते रहो, आइडल मत बैठो। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। और भगवद गीता ने यही बात हजारों साल पहले कह दी। अब बात करते हैं करियर की, क्योंकि आज की सबसे बड़ी एंजाइटी यहां से है। हर कोई भाग रहा है, रैट रेस चल रही है। कोई आईएएस बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई अब्रॉड जा रहा है, और जो नहीं कर पा रहा वो सोचता है, मैं क्यों पीछे हूं, मुझ में क्या कमी है। ये कंपैरिजन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। लेकिन एक बात सोचिए, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, क्या उन्होंने दूसरों को देखकर अपना रास्ता चुना? नहीं, उन्होंने अपना रास्ता चुना और फिर उस पर इतनी मेहनत की, इतना फोकस किया कि दुनिया उन्हें देखने लगी। वो किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, वो बस अपना कर्म कर रहे थे। और यही बात गीता कहती है, तुम्हारा धर्म तुम्हारा अपना है, किसी दूसरे का धर्म, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो, तुम्हारे लिए नहीं है। हर इंसान की अपनी जर्नी है, अपना रास्ता है, अपना कर्म है। जब तुम किसी दूसरे की जर्नी से अपनी तुलना करते हो, तो तुम उसका रास्ता चलने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारे पांव उस रास्ते के लिए नहीं बने, इसीलिए दर्द होता है। अपना रास्ता खोजो, अपना कर्म पहचानो, और उस पर चलते रहो, बिना किसी से कंपेयर किए। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं,
जो शायद आपने पहले कभी इस तरह सोचा नहीं होगा। जब हम रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस एक्चुअली कम हो जाता है। ये एक पैराडॉक्स है। जितना ज्यादा आप रिजल्ट चाहते हैं उतना कम मिलता है, और जितना आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं उतना बेहतर रिजल्ट आता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ये बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है। जो खिलाड़ी मैच के दौरान स्कोर के बारे में सोचते रहते हैं वो अंडर परफॉर्म करते हैं। जो खिलाड़ी बस अगले एक शॉट पर, अगले एक मूव पर फोकस करते हैं वो बेहतर खेलते हैं, और रिजल्ट रिजल्ट अपने आप आता है। यही कृष्ण कह रहे हैं, कर्म में इतने डूब जाओ कि रिजल्ट का होश ही न रहे, और तब जो होगा वो तुम्हारी कल्पना से बेहतर होगा। अब आइए एक बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव बात करते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए लगा दी और उसने पीठ मोड़ ली। कोई दोस्त था जिसने धोखा दिया, कोई साथी था जिसने छोड़ दिया, कोई फैमिली मेंबर था जिसने समझा नहीं, और आप सोचते रहे मैंने इतना किया फिर भी ये हुआ, और उस दर्द से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये सुनिए, ध्यान से सुनिए। कृष्ण कहते हैं तुमने जो किया वो तुम्हारा कर्म था और वो कर्म पूरा हुआ। तुमने प्यार दिया, वो कर्म पूरा हुआ। तुमने सपोर्ट किया, वो कर्म पूरा हुआ। तुमने साथ निभाया, वो कर्म पूरा हुआ। दूसरे ने क्या किया वो उसका कर्म था, और उसका फल उसे मिलेगा, तुम्हें नहीं। तुम्हारा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी नहीं। हर अच्छा काम, हर सच्चा प्यार, हर ईमानदार कोशिश, ये सब तुम्हारी आत्मा में जुड़ते हैं, और वो किसी न किसी रूप में कभी न कभी तुम्हारे पास लौटता है। शायद उसी इंसान से नहीं, शायद उसी रूप में नहीं, लेकिन लौटता जरूर है। इसलिए किसी ने धोखा दिया तो तुम अच्छे थे, इसलिए नहीं, तुम अच्छे रहो, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा कर्म है, और वो स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब एक और बात जो मुझे लगती है बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि फल की चिंता छोड़ो, उसका मतलब है सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और बैठ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था उठो, लड़ो, अपना काम करो, भागो मत, बैठो मत, पैसिव मत रहो। निष्काम कर्म का अर्थ है पूरी शक्ति से काम करो, लेकिन आउटकम की चिंता किए बिना। जैसे एक किसान बीज बोता है, वो जानता है कि बारिश होगी या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं, लेकिन वो खेत की जुताई नहीं छोड़ता, बीज बोना नहीं छोड़ता, खाद डालना नहीं छोड़ता। वो अपना काम करता है पूरी मेहनत से, और बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। यही निष्काम कर्म है। आप अपनी पढ़ाई करिए पूरी मेहनत से, अपना काम करिए पूरी ईमानदारी से, अपने रिश्ते निभाइए पूरे दिल से। बस रिजल्ट की डेट फिक्स मत करिए, रिजल्ट की गारंटी मत मांगिए, क्योंकि गारंटी की जिद ही एंजाइटी है। और जब आप गारंटी छोड़ देते हैं तो एक गहरी शांति मिलती है। वो शांति जो आउटसाइड से नहीं आती, वो शांति जो अंदर से उठती है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूं, बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। आज रात सोने से पहले एक कागज लीजिए, उस पर 2 कॉलम्स बनाइए। एक कॉलम में लिखिए मेरे हाथ में क्या है, दूसरे कॉलम में लिखिए मेरे हाथ में क्या नहीं है। जो चीजें आपके हाथ में हैं, जैसे कितना पढ़ूंगा, कैसे बात करूंगा, कितनी मेहनत करूंगा, अपना एटीट्यूड कैसा रखूंगा, वो पहले कॉलम में। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जैसे रिजल्ट क्या आएगा, लोग क्या सोचेंगे, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो दूसरे कॉलम में। और फिर एक काम करिए, दूसरे कॉलम को देखिए और उस पर एक बड़ा एक्स खींच दीजिए, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और वो आपकी खुशी का आधार नहीं होना चाहिए। अब पहले कॉलम को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये कर रहा हूं पूरी तरह? अगर हां, शाबाश। अगर नहीं तो आज से शुरू करिए, बस इतना। यही कृष्ण ने कहा था, यही गीता है।
और अब मैं आपको वो मोमेंट बताना चाहता हूं जो शायद इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है। जब अर्जुन ने ये सब सुना, जब उन्होंने एक एक बात को अपने अंदर उतरने दिया, तो कुछ बदला। अंदर से धीरे धीरे उन्हें लगा जैसे एक बहुत भारी बोझ हट रहा है। वो बोझ जो वो जाने अनजाने उठाए हुए थे। मुझे जीतना है, मुझे प्रूव करना है, अगर हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये सब धीरे धीरे पिघलने लगा और उन्होंने एक काम किया। उन्होंने अपना गांडीव उठाया। बस इतना। कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई मैं जरूर जीतूंगा का वादा नहीं। बस उन्होंने अपना कर्म उठाया और चल पड़े। और जो हुआ वो इतिहास में लिखा है। दोस्त, शायद आपकी जिंदगी भी अभी कुरुक्षेत्र में है। शायद चारों तरफ से मुश्किलें हैं। शायद अपने ही नहीं समझ रहे। शायद मन कह रहा है छोड़ दो। लेकिन याद रखिए, अर्जुन ने भी यही सोचा था और वो गलत था, क्योंकि उस मैदान में उनकी सबसे बड़ी जीत उनका इंतजार कर रही थी। बस उन्हें उठना था। आपकी सबसे बड़ी जीत भी आपका इंतजार कर रही है। बस आपको उठना है, अपना कर्म उठाना है और चलना है। आज से एक ही काम कीजिए, सिर्फ एक। अपना काम करिए पूरे दिल से, पूरी मेहनत से, और रिजल्ट को भगवान पर छोड़ दीजिए। सिर्फ एक दिन ऐसा करके देखिए, फिर 2 दिन, फिर 3। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपके अंदर एक नई शांति बनाएगी, एक नई ताकत, एक नई रोशनी। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ आएगा कि वो टूटना जरूरी था, वो दर्द जरूरी था, क्योंकि उसी दर्द ने आपको यहां तक लाया। तुम अर्जुन हो और तुम्हारे अंदर एक कृष्ण है जो हर दम तुमसे कह रहा है उठो, अपना काम करो। मैं हूं, सब ठीक होगा। बस एक बात याद रखो हमेशा, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शेयर कीजिए किसी एक दोस्त के साथ जो अभी टूटा हुआ है, जिसे ये सुनने की जरूरत है। कमेंट में लिखिए कर्म करो, बस 2 शब्द। और हमारे चैनल डिवाइन टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते ऐसी ही बातें आती हैं जो आपकी आत्मा को छूती है, आपके मन को शांत करती है और आपको अंदर से मजबूत बनाती है। आप अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं डिवाइन टाइम पर, हर बार, हर दिन। धन्यवाद।